बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूनिट नंबर 5 यूएचएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 5 और फर्स्ट ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 ये कंप्लीट है। आपके सिलेबस में कंप्लीट चैप्टर आपने पढ़ना है। ओके हो गया। तो इसका नाम क्या है इस यूनिट का? ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस या ऑसिलेटरी मोशन एक है टाइप ऑफ मोशन जिसको हम स्टडी करेंगे। ये हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इस मोशन से रेलेवेंट। तो टाइप ऑफ मोशन है। इससे पहले आप क्या पढ़ चुके हैं? लीनियर मोशन। याद होगा आपको कि चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा था लीनियर मोशन को, चैप्टर नंबर 5 में आपने पढ़ा था सर्कुलर मोशन को। यानी लास्ट यूनिट्स आप ये पढ़ चुके हैं। ये लीनियर मोशन की टाइप थी, सर्कुलर मोशन की टाइप थी। अब हम तीसरी टाइप को स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज ऑसिलेशंस। ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशंस आपने ऑब्जर्व की होगी। ये भी एग्जांपल आपने देखिए, स्विंग की एग्जांपल है, पेंडुलम क्लॉक की एग्जांपल है, स्प्रिंग सिस्टम है, ट्यूनिंग फॉर्क है। तो ये हैं ऑसिलेशंस की एग्जांपल्स। ऑसिलेशंस की एग्जांपल्स के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट ले रहे हैं पीरियोडिक मोशन से। सो व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक लफ्ज खुद बता रहा है चीख चीख के कि मेरा मतलब ये है कि जो रिपीट करे। तो पीरियोडिक रिपीट से, अब गुस्सा नहीं करना वो स्टूडेंट्स जो रिपीट कर रहे हैं, दैट इज नॉट पीरियोडिक। अगले साल वो ये काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इस बार एडमिशन जो होने जा रहा है, तो रिपीट वो होता है, पीरियोडिक वो होता है जो बार बार रिपीट करे। जैसे पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो फिर उनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में ऐसे रखी गई कि खास इंटरवल के बाद वो आ जाएं। जैसे लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एटसेट्रा। तो पीरियोडिक का मतलब क्या है कि रिपीट विथ फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम कह लें, ठीक है। तो रिपीट विद फिक्स इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल अर्थ की रेवोल्यूशन की एग्जांपल ले लें। ऑर्बिटल मोशन है अर्थ की, ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ, या रोटेशनल भी कह सकते हैं। रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ इज पीरियोडिक। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक। अर्थ की ऑर्बिटल मोशन हर साल रिपीट होती है। 1 ईयर के बाद अर्थ फिर वही काम कर रही है जो पहले करती है। रोटेशन है 1 डे, यानी हर रोज अर्थ 24 आवर्स के बाद अर्थ फिर रोटेट करती है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप एक धागे के साथ एक स्टोन को विर्ल कर रहे हैं, तो वो विर्ल करते हुए जो आप रिपीट कर रहे हैं उसी मोशन को, दैट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन की मैंने आपके साथ चार एग्जांपल्स शेयर की। इस तरह इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने आपके साथ शेयर की, ये पीरियोडिक मोशन है। तो पीरियोडिक मोशन से आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक मोशन की एक टाइप है जिसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन जो है दिस इज पीरियोडिक। सो ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन का नाम है, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होती। जैसे सर्कुलर मोशन है, ये पीरियोडिक है लेकिन वाइब्रेटरी नहीं है। ठीक हो गया। सो ऑसिलेटरी मोशन का नाम पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन। अब टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन या बैक एंड फोर्थ अबाउट अ मीन पोजीशन, इसमें मीन पोजीशन बड़ी जरूरी है, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ।
सो ऑल ऑसिलेटरी आर periodic, बट ऑल periodic आर नॉट ऑसिलेटरी। ठीक है, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन periodic है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। इसी तरह ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ periodic है बट नॉट ऑसिलेटरी। इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्विंग मोशन periodic है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। सो ऑसिलेटरी मोशन की क्या डेफिनेशन है? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन या जीरो पॉइंट या इक्विलिब्रियम पोजीशन भी इसको कहा जा सकता है। ओके, तो ऑसिलेटरी मोशन की एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स कुछ मैं आपको सामने लिख चुका हूं। तो ये ऑसिलेटरी मोशन की एग्जांपल्स हैं, अभी इनको हमने डीपली स्टडी करना है। ये जो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है दैट इज ऑल्सो ड्यू टू वाइब्रेशंस। वोकल कॉर्ड्स जो हैं ये वाइब्रेट करते हैं। आप बोलते हुए यहां पर हाथ रखेंगे आपको वाइब्रेशन फील होगी। तो वाइब्रेटरी मोशन जो है ये वाइब्रेशंस की वजह से होती है। आप मेरी आवाज को सुन सकते हैं, आपके एयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो वह भी ऑसिलेटरी मोशन है। तो इसी तरह जब आप इसकी हजारों एग्जांपल्स हैं। आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं तो आपकी गाड़ी एकदम से साथ ही वाइब्रेट करती है। आप इस तरह से हाथ मारें टेबल के ऊपर तो वो वाइब्रेट करता है। मेरी आवाज़ जिस सोर्स के थ्रू, मॉलिक्यूल्स के थ्रू, साउंड जिस मीडियम के थ्रू जा रही है उसको वाइब्रेट करते हुए आप तक पहुंच रही है। सो ऑसिलेटरी मोशन जो है ये टू एंड फ्रो मोशन है, बैक एंड फोर्थ मोशन है अबाउट अ मीन पोजिशन। मीन पोजीशन का दूसरा नाम मैंने क्या बताया? इक्विलिब्रियम पोजीशन या जीरो पॉइंट भी इसको कहा जा सकता है। ठीक हो गया? ओके, तो पीरियोडिक मोशन, सॉरी, ऑसिलेटरी मोशन के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप जो हमने इस यूनिट में पढ़नी है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो दिस इज टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अगर मैं ऐसे लिखूं कि पीरियोडिक, तो पीरियोडिक की एक टाइप है जिसका नाम है ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी, और वाइब्रेटरी की फर्दर एक टाइप का नाम है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। शुक्र करें आपके सिलेबस में सिंपल हार्मोनिक मोशन है, कॉम्प्लिकेटेड हार्मोनिक मोशन नहीं है। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ना है। तो S फॉर सिंपल, H फॉर हार्मोनिक। डू यू नो व्हाट डज इट मीन? हार्मोनिक का क्या मतलब है? M का मतलब तो मोशन ही है ना, मोशन तो बताइए आपको क्या है। तो व्हाट इज हार्मोनिक? हार्मोनिक किसको कहते हैं? हार्मोनिक का एक्चुअली मतलब पीरियोडिक ही होता है, लेकिन मैथमेटिकली साइन थीटा या कॉस थीटा जहां पर आ जाए उसको हम हार्मोनिक बोलते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा इसका मतलब है कि इनकी इक्वेशंस में आएंगे। आपने लीनियर मोशन पढ़ी, कोई साइन थीटा कॉस थीटा नहीं पढ़ा था। आपने सर्कुलर मोशन को पढ़ा, वहां पर भी साइन थीटा कॉस थीटा नहीं पढ़ा था, सिंपल इक्वेशंस पढ़ी थी। लेकिन इसकी इक्वेशंस में हार्मोनिक वर्ड ने हमें स्टार्ट में बता दिया कि साइन थीटा कॉस थीटा फंक्शंस आएंगे, उनका मतलब ही क्या है? पीरियोडिक या हार्मोनिक। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा ऑल पीरियोडिक आर नॉट ऑसिलेटरी। अब ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त है कि कौन सी ऐसी पीरियोडिक हैं जो ऑसिलेटरी नहीं हो सकती, जैसे सर्कुलर मोशन है। सो ऑल पीरियोडिक आर नॉट ऑसिलेटरी बट ऑल ऑसिलेटरी आर 99% पीरियोडिक।
और ये पता क्यों 99% मैंने 1% का मार्जिन इसलिए रखा है कि ऐसी ऑसिलेटरी मोशन जिसमें एनर्जी का लॉस होता है, जिसमें एनर्जी का लॉस होगा वो ऑसिलेटरी नहीं रहेगी। ठीक है, मसलन एक बॉडी इस तरह से ऑसिलेट कर रही है और एनर्जी लॉस हो रही है, जैसे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में मैं आपको समझाऊंगा, तो ठीक है वो ऑसिलेशंस उसकी वो बरकरार नहीं रहती, ऑसिलेशंस टू एंड फ्रो मोशन में। ठीक है, बहरहाल एफएससी लेवल पे आपने 99% को एग्जेम्प्ट करना है, क्योंकि हम जो पढ़ने जा रहे हैं जितनी भी इक्वेशंस उनमें हमने क्या लिया है, रेजिस्टेंस यानी डैम्पिंग को जीरो। सो ऑल पीरियोडिक आर नॉट ऑसिलेटरी बट ऑल ऑसिलेटरी आर पीरियोडिक, तमाम ऑसिलेटरी पीरियोडिक होगी। अच्छा, इसी तरह से ऑल SHM आर ऑसिलेटरी। अब हर SHM जो है वो ऑसिलेटरी, अभी मैंने SHM आपको समझानी है लेकिन पहले बात सुन लें। ऑल SHM ऑसिलेट, तमाम SHM जो है वो ऑसिलेटरी की टाइप है, तो ऑसिलेटरी की टाइप है ना SHM, लेकिन ऑल ऑसिलेटरी आर नॉट SHM। कौन सी ऑसिलेटरी मोशंस हैं जो SHM नहीं हैं? अब SHM पढ़ते हैं तो फिर पता चलेगा कि बहुत सारी ऑसिलेटरी मोशन ऐसी होती हैं जो ऑसिलेटरी तो होती हैं, पीरियोडिक भी होती हैं, लेकिन SHM नहीं हो सकती। अब क्या डिफरेंस है ऑसिलेटरी में और SHM में? ये देखिए, मैं एक मीन पोजीशन की बात कर रहा हूं, ये प्रेजेंटर मीन पोजीशन है और ये है मेरे हाथ में पॉइंटर, और इस पॉइंटर को मैं इसके राउंड अबाउट टू एंड फ्रो मोशन से वाइब्रेट करवा रहा हूं, बट दिस इज ऑसिलेटरी बट नॉट SHM। SHM क्या होती है? एक सिंपल लफ्ज याद रख लीजिए कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है ये होती है जनाब ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो ऑसिलेटरी मोशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अब ये देखें, ये मीन पोजीशन, मैं इसको अपने हाथ से मुसलसल मूव करवा रहा हूं। ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने पॉइंटर को छोड़ दिया और पॉइंटर खुद ब खुद कर रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स उसको खुद ब खुद वाइब्रेट करवाती है। इसका मतलब है कि मैं अपने हाथ से, या आप में से कुछ स्टूडेंट उठे और अपने फ्लोर पे, फर्श पे एक पॉइंट लगा के उसके दाएं बाएं वाइब्रेट करना शुरू कर दे, एक दो स्टेप इधर को जाए, दो स्टेप इधर को जाए, एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं, तो वो SHM नहीं होगी। ऑसिलेशंस ऑसिलेटरी हो सकती है, वाइब्रेटरी हो सकती है, ठीक है ना। सीसा वाली एग्जांपल ले लें, आप उसको वाइब्रेट करवाते रहें लेकिन अपने हाथ से मुसलसल, तो वो ऑसिलेटरी तो होगी लेकिन SHM नहीं होगी। तो SHM के लिए क्या कंडीशन है? रिस्टोरिंग फोर्स का होना। और ये डेफिनेशन आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, बचपन से आप इस डेफिनेशन को जानते हैं। पीरियोडिक मोशन है SHM, ओके, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा, इन विच एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर एक्सेलरेशन का लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है ना, एक्सेलरेशन का आप यहां पर फोर्स का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, एक्सेलरेशन और फोर्स हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो क्या कहा जा सकता है? इन विच द फोर्स यानी रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी फिक्स्ड पॉइंट एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन की बजाय मैं फोर्स भी कह सकता हूं, क्योंकि न्यूटन साहब ने हमें बताया था कि फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे। सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड नेगेटिव साइन shows that
A is opposite